इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मलकंड, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लाहौर और गुजरांवाला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके 2:03 पर महसूस किए गए। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के बाद शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकले। इस्लामाबाद और मलका कौसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। मंगोरा, स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। दरिया चनाब में हेड मिराला और हेड खान की में निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 30 मुसाफिर ज़ख्मी हुए। 21 मुसाफिरों को फर्स्ट एड दे दी गई। 9 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस रेलवेज़ फातिमा बिलाल का कहना है कि ट्रेन हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की बहाली में कम अज़ कम 12 घंटे का वक्त दरकार है। पहली तरजीह मुसाफिरों को रेस्क्यू करना थी। तर्जमान रेलवेज़ का कहना है कि मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ ने बसों में मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ की तरफ से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 20 से 22 तक के 20 अफसरान को तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले अफसरान का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। ग्रेड 17 और 18 के इनलैंड रेवेन्यू के मजीद 232 अफसरान का तबादला कर दिया गया। अफसरान का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, सखर, रावलपिंडी से है। कोयटा, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद से भी अफसरान के तबादले किए गए। FBR का कहना है कि तबादलों और तकर्रियों का मकसद बेहतर क़यादत, निगरानी और फील्ड की सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोज़ें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक ख़तरा है और जंग की तरफ एक कदम है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को ज़्यादा रियायत। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफ के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन अफवाज की शराकत दारी इलाक़ाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रैटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन शराकत दारी मुश्तरका स्ट्रैटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी।
पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मायनों में बरादर अफवाज हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब, चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के लिए भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के ताउन की मजबूती और स्ट्रैटेजिक अहमियत पर जोर दिया। माहिर मईशत उज़ैर यूनिस का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद टैरिफ्स और जुर्माने पर कहना है कि भारत की खारजा पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट अमरीका के साथ मौजूदा सूरत हाल को समझ नहीं पा रही और वो ये समझ रहे हैं कि अमरीका के साथ 30 साल क़ुर्बत डोनाल्ड ट्रंप को रियायतें देने पर मजबूर कर देगी। यहीं पर उनसे गलती हुई और बिलाखिर सदर ट्रंप ने कहा कि हम डील नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मशवरा दिया गया कि ट्रंप को कॉल ना करें वरना आपसे ज़्यादा मांग लेंगे और आप मना नहीं कर सकेंगे। इसी मरहले पर सारी बातचीत ज़मी बोस हो गई। प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हैं उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में भारत अमरीका डील हो सकती है मगर धचका ज़रूर लगा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एलामी में कहा गया है कि इंसानी हुकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। मुल्क में नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। नए मिसाक़ के लिए मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और हल निकाला जाए। 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। सेनेट में अवाम के बराह रास्त वोट के लिए कानून साजी होनी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त मुल्क को कोई तबका मुतमईन नहीं है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मज़ाक़ा ख़ेज़ और झूठ पर मबनी एलामिया का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब नून लीग को हुकूमत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगा रहे थे कि मुल्क कब डिफ़ॉल्ट करेगा। इनको पता है कि तारीख़ में पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई में कमी हुई है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़ा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना सरमायाकारों के मईशत पर एतमाद का मज़हर है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पिटी रट है। ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो अफसोसनाक है। 9 मई के मुकदमात का फेयर ट्रायल हुआ। इन ट्रायल्स में नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। 9 मई का इनके पास जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीखो पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बयानिए की जंग में हराया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ से दुनिया को आगाह किया, अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में PFUG की तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। PFUJ की मदद से इस डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। बिलावल ने कहा कि आज भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से चैलेंजेस हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत सहाफ़ी बरादरी की कदर करेगी और अपनी कुछ पॉलिसियों पर नज़रसानी करेगी। कराची सिटी कोर्ट के मालखाने में लगी आग बुझा दी गई। एक फायर टेंडर और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग सिटी कोर्ट के F ब्लॉक में लिफ्ट की जानिब लगी। आग लिफ्ट के रास्ते से तीसरी मंजिल तक पहुंची। तीसरी मंजिल पर बेंचेज और अलमारी आग के लपेट में आ गईं। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुकदमे 7 अफराद नामजद किए गए। कत्ल की तहकीकात के लिए SP के माड़ी कमेटी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को कल DHA फेज़ 6 में फायरिंग करके कत्ल किया था, जबकि उनका बेटा भी जख्मी है। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान अफरीदी का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस का एहलकार और मकतूल ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। 2021 में थाना वोट बेसन की हदूद से नबी गुल अगवा हुआ और चंद रोज़ बाद उसकी लाश ठट्ठा से मिली।
नबी गुल के अहल खाना ने मकबूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम समेत 2 अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया था, ताहम तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित ना हो सका। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान अफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम फरार है। कराची बार एसोसिएशन का वाक़े के खिलाफ आज अदालतों के बाइकआउट का ऐलान। हलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई के बेटों सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले आपने कहा था कि बच्चों के पास नाइकोप हैं। अगर ये सच है तो बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं, और अगर उन्हें वीज़ा की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। तलाल चौधरी ने सवाल किया कि सच क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि दुनिया का आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच चुका है। जदीद फॉग कैनन पानी की धुंध से खतरनाक फ़िज़ाई ज़रात को ज़मीन पर गिराकर हवा को साफ़ करते हैं। 15 जदीद एंटी स्मॉग गन्स लाहौर में नस्ब एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुदकार तौर पर फ़ाल हो जाएंगी। एंटी स्मॉग गन सिस्टम सेटेलाइट डाटा, ड्रोन्स, QR और AI ट्रैकिंग सिस्टम से मुंसलिक होगा। मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी, जिद्दत और शहरियों की शमूलियत से स्मॉग के खिलाफ जंग जीतेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 21 लाख बेघर सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। नवाब शाह में सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्कीम की ख़ास बात यह है कि हर घर की ज़मीन घर की खातून के नाम है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़मीन, घर और इज़्ज़त के वादे को बिलावल भुट्टो पूरा कर रहे हैं। इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के खैर खां हैं। पाकिस्तान की फलाह का रास्ता, मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है। हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फैसला साजों से इल्तिजा है, PTI के साथ बैठें। हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है और हाल भी साझा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त को तोड़ फोड़ और इंतशार का कोई इरादा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। PTI के लोगों के खिलाफ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से 10-10 साल कैद और नाअहलियाँ की जा रही हैं, इनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की आड़ में आप एक पार्टी को सज़ा न दें, पूरे सिस्टम को डीरेल न करें, सियासी निज़ाम को ख़त्म न करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब को सज़ा बिल्कुल गलत और नाजायज़ हुई है। उमर अयूब आज भी अपोजिशन लीडर हैं और इंशाअल्लाह कल भी होंगे। चीफ जस्टिस को ख़त मिला था, वो इनपुट लेना चाह रहे थे, फौरी सज़ाएँ न होती तो कुछ भी हो जाता। बैरिस्टर गौहर ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से भी मुलाकात की। PTI के एलामिया के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुदमुख्तारी और दीगर मामलात पर खदशात का इजहार किया। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जुडिशल कम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान बचर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। कोयटा के सेंटिमेंट प्रोविंशियल अस्पताल में बिजली की लोड शेडिंग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात। चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के हर्निया का ऑपरेशन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। MS का कहना है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन का मामला उनके इल्म में नहीं है। अस्पताल में जनरेटर का मुतबादल इंतज़ाम मौजूद है। जनरेटर स्टार्ट करने में चंद मिनट लग जाते हैं। कैस्को को दूसरी लाइन की तनसीब के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं।
सरकारी चीनी की सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब नहीं है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नाम ECL पर थे। दोनों पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह बनने का इल्ज़ाम है। लाहौर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनियों ने बोली जमा करा दी। कंपनियों के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम अज़ कम फ़ी किलो कीमत 227 रुपये तक होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने चावल का नया हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के शुबा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के चेयरमैन ने बताया कि नए बीज से चावल की फ़ी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फ़ी एकड़ हो जाएगी। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने नए हाइब्रिड चावल की मंजूरी दे दी। नया हाइब्रिड चावल बीमारियों, शदीद गर्मी और ख़तरनाक कीड़ों के खिलाफ मुज़ामती सलाहियत रखता है। हुकूमत बलोचिस्तान में अमन व अमान की बहाली से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी वफ़द की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी पर जमात इस्लामी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत जो कमेटी बनाने जा रही है वो बलोचिस्तान के मसाइल हल करेगी। शहीद सलामी दगीब, शहीद सलाम, सलाम। भावलनगर में कच्चे के हमले में शहीद 2 कांस्टेबल्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DPO, पुलिस इंतजामिया और सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शहीद पुलिस जवानों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इरफान को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान की पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 15 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी। मर्दों के नकाब करने, मुँह ढाँपने पर पाबंदी होगी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर भी पहले से पाबंदी आयद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तिजारती मराकज़ और मार्केटों में जाने पर पाबंदी होगी। कर्फ्यू जुमे की शाम 7 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में आज कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू का इतलाक़ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि पहली बार डेरा गाजी खान के कबायली इलाके के लिए ख़वातीन फोर्सेज में शामिल हुई। 53 बाहिम्मत ख़वातीन को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बनाया गया है। ख़वातीन तरबियत ट्रेनिंग के बाद जिम्मेदारियों पर तैनाती होंगी। कबायली ख़वातीन का फ़ोर्स में भर्ती होना नामुमकिन था, जो मुमकिन बनाया गया। वर्दी में ख़वातीन, महाज पर ख़वातीन, ये है नया जनूबी पंजाब। तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाजात से नवाजने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी पर बातचीत की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूक्रेन रूस तनाज़े पर सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात ठोस पेशरफ में तब्दील होने चाहिए। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों की हिमायत करेगा। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के स्कोर 307 रन के जवाब में दूसरी इनिंग्स में 165 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने 8 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड में शामिल कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक फ्लोरिडा पहुंच गए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ रवा माह शेड्यूल्ड है। मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में खेले जाएंगे।